हेलो एवरीवन। आज हम लोग का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि श्याम रिया का भाई है। ठीक है, मान लीजिए श्याम यह है, श्याम को हम यह सच मान लेते हैं। वह किसका भाई है? रिया का भाई है। ठीक है, और बोला है मोहिनी अनुज की माता है। तो अनुज को हम पहले देख लेंगे कोई संबंध है। देख रहे हैं अनुज श्याम का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अनुज को ऐसे करते हैं और इसकी माता कौन है? मोहिनी। ठीक है, फिर बोला है यहाँ पे रिया राम की बेटी है। जो रिया है किसकी बेटी है? राम की बेटी है। हम देख रहे हैं कि ये तीनों भाई बहन है। तो यह बोला है कि मोहिनी राम से क्या सुना, यानी मोहिनी है राम की क्या लगेगी? तो यह पत्नी लगेगी। यहाँ पे देख लीजिएगा सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है। ठीक है, समझ लीजिए वो व्यक्ति आप ही हैं। बोला है कि वो 4 बार दाहिने, 5 बार दाहिने, यानी अगर 5 बार दाहिने मुड़ेंगे तो यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक बार दाहिने मुड़ता है या बाएं मुड़ता है तो वह अपना 90 डिग्री घूमता है। तो जब 5 बार घूमेगा तो 90 का 5 गुना क्या हो जाएगा? वो 450 डिग्री घूमेगा। ठीक है, फिर बोला है 4 बार बाएँ। तो 4 बार बाएँ जब घूमेगा तो 90 का 4 बार अगर घुमाए तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। लेकिन यह दाएँ है और यह बाएँ हैं, तो हम दाएँ बाएँ को पहले घटा लेंगे। 360 घटाएंगे तो हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, यह बाएँ था। लेकिन जब देख रहे हैं 360 डिग्री जब बाएँ को घुमाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 90 डिग्री क्या बचेगा? हमारा दाएँ बचेगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री वो दाएँ हैं। फिर भी बोला है कि वह 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है, यानी 2 बार, इसके अलावा 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है, यानी 2 बार 90 का 2 बार यानी 180 डिग्री और मुड़ता है। तो 90 और 180 यानी टोटल कितना डिग्री घुमा है? 270 डिग्री घुमा है हमारा कितना? दाएँ की तरफ। तो इसका अगर यह नॉर्थ में है तो इसका एक बार घुमाएंगे तो 90 डिग्री, तो यह ईस्ट में हो जाएगा 90 डिग्री में। फिर यहाँ से डायरेक्ट 180 डिग्री उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पे बोला है कि कितना, इस फिगर में कितने त्रिभुज और स्क्वायर हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब ऐसा फिगर होता है तो इसमें हम लोग कितना भी कर दे, अगर जितना यह कोष्ठ होता है उसका दुगुना हमारा त्रिभुज होता है। तो 1 2 3 4 यानी त्रिभुज हो जाएगा इस फिगर में 8 हो गया। लेकिन इस तरह के 3 है तो यहाँ भी 8 बनेगा, यहाँ भी 8 बनेगा और यहाँ भी 8 बनेगा। तो ये तो 8 बनेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी हम देख रहे हैं, और यह भी 2 2 2, यह 1 और यह 2 हो गया। यहाँ भी 1 3 हो गया और यहाँ भी 1 4 हो गया। 4 तिया हो गया और 8 तिया 24। टोटल हमारा 28 त्रिभुज बनेंगे। तो हमारा यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। दोनों से हम लोग का अब स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में क्या है। ये हमारा एक बन रहा है, फिर यह दूसरा हमारा बन रहा है, फिर यह हमारा तीसरा बन रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक देख रहे हैं चौथा है और यहाँ भी एक पाँचवा, यानी 5 स्क्वायर होंगे। तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें एम्बेडेड फिगर है, मतलब चित्र के अंकर हमको कौन सा फिगर, इसमें से कौन सा यह फिगर होगा कि इसको हम पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा। तो हमको देख रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे है फिर से वह नीचे से ऊपर गया है। तो इसी तरह जब यह ऊपर से नीचे गया है, मतलब गया है, तो फिर वह इधर ही आएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हम देख लेंगे। तो यह नहीं है और यह तो कटा हुआ है, इसमें लगातार नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। यह हमारा ये या ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग देखेंगे कि साइड में यहाँ पे जो देखें तो इसका जस्ट नीचे भी काला है। तो यहाँ जो है इसका भी जस्ट नीचे काला होना चाहिए, जो कि यहाँ पे उजला है। तो यह नहीं होगा हमारा, जस्ट ये। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को सही आंसर नहीं खोजना होता है, बल्कि जो गलत है उसको काटना होता है। तो इस तरह से हमको जल्दी आंसर मिल जाता है। देखिए ये जो चित्र है इसमें क्या बोला है कि ये जो चित्र है इसमें का जो अंदर का चित्र है ये इनमें से किस में पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको देख लेंगे इस तरह का पाना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं, अगर इसको इस तरह लगाते हैं
तो ये तो आ जाता है, लेकिन ऊपर जाने पे हम लोग को जस्ट यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्ट इसके नीचे तक आया है, जबकि यहाँ पे ऊपर ही वो नीचे तक नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। इसमें हम देख लेंगे जो कि यहाँ पे नीचे तक आ गया है, फिर ऊपर भी जाके और नीचे फिर से घूम गया है, तो हमारा यहाँ पे मिल गया, तो हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान हम देख लेंगे क्या दिया है 11, तो 11 गुणा हम क्वेश्चन मार्क ही करते हैं, प्लस m का मान दिया है हमारा 7 और बॉटम दिया है k का मान 2 है और 31 दिया है। तो हम देख लेंगे 11 गुने क्वेश्चन मार्क प्लस 7 बराबर 31 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 62। 11 गुने क्वेश्चन मार्क और 62 में से यह जाकर घटेगा तो हमारा जाएगा 55, यानी क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर आ जाएगा क्या 5। ठीक है, तो 5, लेकिन देख लेंगे 5 किसका बराबर है l के, तो हमारा आंसर हो जाएगा l। अब देख लीजिएगा सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है लोगों की पंक्ति में मनु पंक्ति के निचले छोर से, ठीक है, मनु जो है पंक्ति के निचले छोर से 7वां है, यानी निचले छोर से 7वां है कौन मनु। ठीक है, फिर बोला है श्रेय मनु से 10 रैंक ऊपर है, यानी जो श्रेय है वह ऊपर है, यानी 10 रैंक ऊपर है, यानी वह कितना होगा 17 में। ठीक है, 10 रैंक ऊपर, यह कौन है श्रेय है। ओके, अब बोला है तथा श्रेय ही ऊपर से क्या है, ऊपर से 8वां है। तो हम देख लेंगे टोटल कितने छात्र हैं, तो 17 और 18 क्या हो जाएगा, क्योंकि यह श्रेय के बारे में जो है 8वां और 17 दोनों है, वह श्रेय के बारे में जो है, तो हम इसको जोड़ के -1 करते हैं जो कि हमारा टोटल आ जाता है। तो 17 18 25, 25 में एक गया हमारा क्या हो जाएगा 24। इसमें बोला है कि कौन उसके अनुदेश मोड़कर बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें उल्टा क्या होता है। तो अगर इसमें उल्टा निकालें, तो अगर बिंदु का उल्टा निकालें तो एक छोड़ के उसका डायरेक्ट उल्टा हो जाता है। फिर यह स्क्वायर का अगर निकाले तो ये 4 अंक वाला हो जाएगा, या अगर यह गोला का निकाले वृत्त का तो ये हमारा 5 वाला हो जाएगा। तो इस तरह, और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो अपोजिट होता है तो वो कभी भी घन में एक दूसरे के विपरीत में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देख लेंगे ऑप्शन में। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका उल्टा ये इसका उल्टा यह है, जो कि साथ में कभी नहीं होना चाहिए, जबकि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि यह एक ही साथ में वृत्त और 5 अंक वाला बिंदु एक ही साथ में, जो कि गलत है। और हमको पूछा है कि नहीं बनाया जाता, यानी गलत ही ढूंढना था, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, सभी नाव जहाज हैं। ठीक है, जो भी नाव है, मान लीजिए नाव है, सभी नाव क्या है जहाज है। ओके, और बोला है कि कुछ जहाज, ठीक है, कुछ जहाज क्या है कार है। ओके, लेकिन इसके अलावा कुछ जहाज बोला है कार, तो जहाज ये भी तो है, जहाज के ही अंदर तो नाव है, तो हमारा इस तरह भी फिगर बन सकता है। ठीक है, या तो ये वाला बन जाएगा टोटल, या तो ये वाला टोटल बन जाएगा। तो इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है। इसमें अब हमको क्या बोला है कि कुछ कार नाव है, कुछ कार नाव है, या इसके हिसाब से सही बैठ सकता है कि कुछ कार नाव है, या इसके हिसाब से बैठ जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें सत्य, मतलब सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा बोला है कि कोई कार नाव नहीं है, कोई कार नाव नहीं है। या तो देखिए यहाँ पे, या तो कोई कार, कुछ कार नाव हो सकते हैं, या तो कोई नहीं हो सकता है। तो कोई कार नाव नहीं है, तो यहाँ पे ये सही बैठ रहा है क्योंकि नाव से अलग है, और यहाँ पे कुछ कार नाव है, तो ये चीज़ सही बैठ रहा है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, हम लोग को बोले हैं कि कुछ कार नाव हो सकता है, ये भी सही है, या कोई कार नाव नहीं हो सकता, तो दोनों में से क्या हो सकता है, कोई एक से हो सकता है। तो यहाँ पे है यदि या तो एक या तो एक हो सकता है या तो दो अनुसरण, यानी दोनों में से कोई एक अनुसरण कर सकता है, तो हमारा सी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ना, ये देखिए ये बोला है कि यदि ना तो एक होगा और ना ही दूसरा होगा, जबकि यह गलत है, हम लोग का सी आंसर ही होगा। ठीक है, बाकी आप लोग को यहाँ पे दे दिया है सॉल्यूशन, आप देख लेंगे, हमारा आंसर इसी में दिया है कि विकल्प 3 सही होगा, तो ये आप कर लेंगे। और हमने आपको बता भी दिया, देखिए यहाँ पे भी उसने दोनों फिगर बनाए हैं कि दोनों फिगर बन सकते हैं और इस हिसाब से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, जबकि बहुत लोग पढ़ाते हैं कि अगर पॉजिटिव कथन हो तो उसका नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, जबकि होता है, यह एसएससी मानती है कि उसका नेगेटिव होता है, और यहाँ पे उसका तर्क भी दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, ठीक है, 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, तो देखने गई थी, ठीक है, और वह केवल रविवार को सिनेमा देखती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन, देखिए 22 दिन पहले, तो हम 22 में पहले हम 7 से भाग करेंगे, कितना, 1 शेष बचा, और वह कौन से दिन देखती है सिनेमा, रविवार को, यानी उसको सिनेमा देखे हुए कितने दिन बचे हैं, हुए हैं 1 दिन, बस 1 दिन, तो हम 1 जोड़ लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार, तो हमारा आंसर सोमवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प आएगा, तो आपको देखना होगा कि कैसे बनाना है। देखिए जब यहाँ पे ये इसको फिगर देख रहे हैं, तो ये जब दूसरे में गया है तो यहाँ पे जस्ट इसका गया है, ठीक है, तो हम भी देख लेंगे, ये जो होगा ये वाला फिगर ये जस्ट यहाँ पे आना चाहिए, तो हम ऑप्शन से देख लेंगे किस में है, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, चौथा में भी है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर देखें कि जो यहाँ पे है ये वाला फिगर, ये फिगर कहाँ पे आ रहा है, ये फिगर यहाँ पे, हम यहाँ पे है, ये फिगर कहाँ आया है, ये फिगर जस्ट देखिए कोने पे आ गया है, इस कोने पे था और डायरेक्ट वह अपने यहाँ कोने पे चला गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमारा ये भी जो होगा यह डायरेक्ट यहाँ कोने पे आएगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम कोने पे कौन है, तो यहाँ पे है, ठीक है, इस यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए हमारे तो पहले ही एक चीज़ देखेंगे कि ये दोनों तो पहले ही कट गए थे, ये और ये था, ये वाला देख के हम लोग किए थे, और फिर बोले हैं कि जो कोने पे था तो यहाँ पे आना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई है, तो हमारा एक ही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि छोटा फिगर है, लेकिन आप लोग को थोड़ा छोटा ही करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है जो यह कोना पे आएगा, तो हम लोग को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोना पे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दूसरा फिगर, तो ये नहीं होगा, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो काटा हुआ है और यह अर्धवृत्त है, तो यह जब इसको इस तरफ भी करेंगे, पूरा खोलेंगे, तो यह पूरा वृत्त बनाएगा, यानी 3 वृत्त बनना चाहिए बीच में, तो जो कि 3 वृत्त यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो जब खोलेंगे तो यहाँ भी एक स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 1 में तो नहीं, 2 में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, बस हमारे तीसरा में है, तो हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इस तरह बना हुआ है अंदर, ये देख रहे हैं दूसरा में ऊपर की तरफ है, यानी यह घूम रहा है इस तरह। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा में यहाँ के गया है, यानी तीसरा में यहाँ गया है, चौथा में देख रहे हैं कि यहाँ पे है, मतलब नीचे पे है, तो पाँचवा में क्या हो जाएगा, तो यह इस फिर से यह वेस्ट में चलेगा, यानी पहले वेस्ट में था, फिर गया है नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेस्ट में देख लेंगे कौन है, तो दूसरा और तीसरा है, ये दोनों कट गए। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि जो कोना में त्रिभुज है, यहाँ पे जो कोना त्रिभुज है पहले ऊपर गया है, फिर देखिए यहाँ पे ऊपर गया है, फिर इसके बाद में यह यहाँ पे गया है, देखिए यहाँ पे आ गया है, तो यानी और चौथा बार नीचे आ गया है, यहाँ पे देखिए चौथा है, तो फिर यह यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ कोने पे कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोने पे नहीं है, तो यह कट गया, हमारा ये तीसरा आंसर मिल गया। समान गुणों के आधार पर समान समूह पहचाने। ठीक है, एक चीज़ देख रहे होंगे आप यहाँ पे 12 दूनी 24 और यह 12 का स्क्वायर है। इसी तरह हम देख लेंगे 10 दूनी 25 नहीं होगा, 15 दूनी 30 नहीं होगा, 14 दूनी 28 हो गया, लेकिन 14 का यह स्क्वायर नहीं है तो यह भी नहीं होगा। यह 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर हो गया, यानी हमारा डी आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे हम लोग का कि मॉडर्न और ऑर्थोडॉक्सी का यह है, यंग्स दिया, यानी इसका यह है। ठीक है, और ये इसका यह है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कि यम है, यम का वाई दिया है। ठीक है, और ओ है तो ओ का ओ ही दिया है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से सेम चीज़, अगर डी है तो डी का हम लोग देख रहे हैं कि यू दिया है, जबकि यहाँ भी डी का क्या दिया है, यू ही दिया है। यानी हमको पता है कि समान अंक का जो भी कोडिंग दिया है बस वही कोड है, इसमें हम लोग को कोई कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढना है। तो चलिए इस तरह हम लोग ढूंढ लेते हैं मेथड का। तो मेथड का एम का क्या हो जाएगा, एम का वाई। ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वाई एन बी दिया है, वाई एन, तो हम लोग 3 को छोड़ ही देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बी वाई एन बी दिया है ना तीनों, तो वाई एन बी है, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो मेथड का यह हो गया, और फिर दिया है तो एम ई टी तक हो गया। एच का क्या हो जाएगा, एच का हम देख लेंगे, यहाँ पे एच के दिया है, एच का 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, एच का ए दिया है, तो हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए किस में है, बस इसमें है, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आपको हम आंसर बताने के लिए हम बता दे रहे हैं कि आंसर कैसे ढूंढा जाता है। अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता चलता है तो 90% काम करता है वो, केवल 90%। तो 90% काम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले देखेंगे वाई एन बी 3 में है और चौथा में नहीं है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जब एग्जामिनर देता है तो वो कहीं ना कहीं आसपास के ही देता है। तो देखिए बहुत से ऑप्शन में वाई एन बी दिया है और इसमें नहीं दिया है, यानी हमारा आंसर यह नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा अलग दिया है। फिर है, ठीक है, और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सबके लास्ट में यू 3 ऑप्शन के लास्ट में यू दिया है, यानी लास्ट में यू आना चाहिए, तो वो है हमारा नहीं होगा, यह भी गलत हो गया। फिर इसमें ढूंढने क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में लास्ट सेकेंड नंबर सब में ओ आ रहा है, मतलब 2 में ओ है और 2 में ओ रहा है और दूसरा एक में अलग है, इसमें है, यानी दूसरा नंबर में जरूर ओ है, तभी तो 2 को कॉमन में ओ दिया है, यानी हमारा ओ वाला आंसर होना जाना चाहिए, यह हमारा नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग ढूंढ सकते हैं, यह 90% काम करता है, लेकिन जब हमको नहीं आता है तो हम एग्ज़ाम में ऐसे ही मार देते हैं। ठीक है, तो हमारा अक्सर सही हो जाता ही था। तो आप भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला तो आप भी इस तरह ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो। चलिए शुरुआत करते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखा है, बोला है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर को उपसर्ग आपको पता है कि जो शब्द पहले लगता है वह उपसर्ग होता है और जो बाद में लगता है वह क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है कि इसमें कौन सा अक्षर जोड़े ताकि वो हमारा क्या होता है, अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, मीनिंगफुल शब्द बन जाए। क्योंकि हम लोग उपसर्ग मोहिन करते हैं ना कि वो एक ऐसा अक्षर लगाना होता है जो कि शब्द को अर्थपूर्ण बना दे। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, एच रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, एच जोड़ेंगे तो हावर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हिज हो जाएगा, और ये हमारा हैज हो जाएगा, और ये हमारा हैट हो जाएगा। देखिए जबकि ये सभी अर्थपूर्ण है तो हमारा आंसर ये अच्छी ही हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम एक चीज़ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये जो है 6 62 आप अगर आप ध्यान से देखें अंकों को तो ये कहीं ना कहीं
क्यूब के आसपास की संख्या है, क्योंकि देखिए 6 के आसपास कौन सा क्यूब होता है 8, 62 के पास क्या होता है 64, 214 के पास क्या होता है 216, ये 510 के बारे में होता है 512, 998 के पास होता है 1000। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये 8 किसका है 2 का, यह होता है 4 का, यह होता है 6 का, यह होता है 8 का, यह होता है 10 का। तो 2 4 6 8 और 10, यानी इसके बाद में कौन सा आएगा 12। और इसमें क्या किया है कि 2 का क्यूब माइनस 2 किया है, और 4 का क्यूब माइनस 2, यानी 4 का क्यूब 64 माइनस 2, या 6 का 216 माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह आप लगाए हैं। तो 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। तो यह आपको याद होना चाहिए, 1728 में 2 घटा 1726, यानी हमारा डी आंसर हो जाएगा। कुछ समीकरण को निश्चित दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लगा पाएंगे, यहाँ पे बहुत ही ईजी है। ये 73 और 17 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 90, और 90 के बटा 2 करेंगे तो हमारा 45 मिल जाएगा। तो इसी तरह हम 83 और 15 को जोड़ के और 2 से भाग करेंगे तो 83 15 हो गया 98, 98 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 49 आंसर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे देखेंगे कि 2 का क्या किया है कि 2 में 2 से गुणा किया है। ठीक है, 2 से गुणा +1। ठीक है, और यहाँ पे 5 में 2 से गुणा -1, फिर 9 में 2 से गुणा +1, फिर 19 में 2 से गुणा -1, यानी एक बार 2 से तो सभी में गुणा किया है, तो एक बार प्लस करा है एक बार माइनस करा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 19 में 2 से गुणा -1 किया है, तो इस बार क्या होगा 37 में 2 से गुणा करेगा, लेकिन इस बार प्लस करेगा। तो 37 दूनी 74 और +1 यानी 75। अब बोला है कि एक घन के सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया जाता है। यानी देखिए यहाँ पे घन बनाते हैं हम, ठीक है। अब बोला है इसके सभी रंगों को क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है। और इसको कितने बराबर घनों में काटा जाता है 27। तो जब 27 काटना हो तो यानी 3 से 3 का कतरी लगाएगा, 3 कतरी लगाएगा सभी में। तो 3 कतरी लगाने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 हो गया, और फिर से 1 और 2 3, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, यानी सभी ओर से 3 3 होना चाहिए। 1 2 3 इधर से भी और 1 2 3, तो ये लगा देगा। लेकिन यह सभी लगाएगा, यहाँ तक लगाएगा, पूरा लगाएगा, यहाँ पे, यहाँ से भी, और हाँ ये लगा दिया। फिर इसमें 3 कतरी और नीचे से भी जाएगा। ठीक है, यह कतरी लगा। लेकिन एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जब हमारा 3 कतरी लगा हुआ, तो देखिए साइड में जितने भी आते हैं तो उसमें या तो 2 या तो देखिए कोना वाला में 3 फलक होता है जो रंगीन होता है, बस एक फलक रंगीन नहीं होता है। ठीक है, और कोना के छोड़ के बाकी जितने भी साइड में होता है उसका 2 फलक रंगा होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि केवल एक तरफ से रंगा हो। तो देखिए साइड वाला तो सब छोड़ देंगे, तो 1 2 ये भी छोड़ देंगे, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी, और ये, यानी सभी छूट गया। ठीक है, बीच में बस एक ही है जिसका बस ऊपरी भाग एक सतह रंगा हुआ है। तो यानी एक फलक में एक क्या होता है, एक रंग से रंगा हुआ है। तो बताइए हमारा कितना फलक होता है 6। तो एक फलक में एक है और हमारा टोटल कितना होता है 6 फलक, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 आंसर। तो या तो आप इस तरह से इमेजिनेशन करके या अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, या तो इसका सूत्र भी होता है तो आप सूत्र लगा सकते हैं, जो कि सूत्र याद नहीं रहता है किसी को। खुद मुझे नहीं याद है, बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो सूत्र याद कर लीजिएगा, सूत्र आपको मिल जाएगा कहीं भी ढूंढेंगे तो। बाकी हम लोग का आंसर 6 हो गया, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि हम यह कॉन्सेप्ट से ही कैलकुलेट ही कर ले तो हमारा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि सूत्र लगाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप लोग भी थोड़ा दिमाग में ही कैलकुलेट करने का सीखिए। बाकी चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग का मैथ आ गया है। तो मैथ में क्या बोला है कि एक आदमी 27.5 रुपये में वस्तु खरीदता है, यानी खरीदारी इतना है और इतना बेचता है। तो बताइए ये कितना बेचा है, 1.1 रुपया उसका लाभ में बेचा है। तो 1.1,
और टोटल खरीदारी कितना है हमारा 27.5 गुने 100 कर लेंगे हमारा। तो 10.1 ये गया, तो 11 से हम काटेंगे तो क्या होगा 2 और 5 25 मर्त में, 25 से काटेंगे या 4 मर्त में, यानी हमारा 4% लाभ हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े, मान लीजिए कोई संख्या अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है, और उसके 75% में 75 जोड़े, यानी 75 में अगर हम कितना परसेंट और जोड़ते हैं, 75% में कितना परसेंट और जोड़ते हैं कि वह 100% है, तो हम लोग को 25% जोड़ते हैं तो वह 100% होता है। लेकिन 25% का मान कितना दिया हम लोग का 75, तो 25% का मान 75 है, तो 25 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा, तो 75 में भी हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारे 300 हो जाएगा। 2 पाइप ए बी, ऐसे तो क्वेश्चन हमने पिछले दो मॉक टेस्ट कराए हैं उसमें हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। आंसर शायद इसका हम फटाफट बना देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ए है 6 घंटा में कर रहे हैं, बी 4 घंटा में कर रहे हैं, टोटल क्या हो जाएगा हम लोग का 12 आ जाएगा। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 3, ठीक है। और बोला है कि दोनों वैकल्पिक रूप से, यानी एक टाइम में बस एक ही कर रहे हैं, यानी एक एक छोड़ के कर रहे हैं कि पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर ए कर रहा है फिर बी कर, इस तरह से काम कर रहा है क्योंकि शुरुआत ए ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 घंटे में क्या होगा 2 हॉर्स में यह काम करेंगे, टोटल 5 काम करेंगे, 2 घंटे में 5 काम करेंगे, तो 12 काम करना है, तो 2 तो 5 दूनी 10, यानी 10 काम करेगा कितने 2 घंटे में 5 कर रहे हैं, तो इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें भी 2 से करते हैं, यानी 4 घंटे में 10 काम होगा। लेकिन फिर से बचा काम कितना 2, और इसको फिर से कौन करेगा ए करेगा, क्योंकि ए शुरुआत किया था, तो 2 से कराएंगे फिर, तो इसमें भी 1 घंटा लगेगा, यानी टोटल काम कितना टाइम होगा, तो 1 जोड़ देंगे हम यहाँ पे 4 1 5, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी पीछे हमने बनाए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप लोग को देख लीजिएगा। यदि ए बी सी 123 है और ए प्लस बी सी 121 है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो जब जोड़ेंगे तो सी सी कट जाएगा, तो हमारा 2 इंटू ए प्लस बी करें, बी जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 121 और 123, यानी 244, या 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 122। तो 122 यहाँ पे हम रख लेंगे, तो 122 अगर ए प्लस बी की जगह में 122 रखते हैं, 122 यहाँ पे रखते हैं ए प्लस बी की जगह में, तो सी का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि कहाँ पे सी का मान 1 दिया है, या आप 122 निकाले थे तो हम लोग देख लेते कि ए प्लस बी को 122 लाना है, तो ये 100 और 20 120 था, तो नहीं 100 और 1 119 था, 100 और 1 22 122 ये था, और यहाँ पे 121 था, ये भी नहीं, तो या सी का 1 निकाला था, हम देख लेंगे सी का मान बस 1 ही है, 1 दिया था, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। बाकी आप जैसे कैलकुलेटर आपको बाकी चलते हैं आगे। बोला है कि निम्न में दिए गए समीकरण को हल करें। 143 इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम 143 लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट छोटे बच्चे की तरह हम लिख रहे हैं। 14.3, फिर यहाँ पे 1.43, फिर यहाँ पे 0 क्या दिया है 143, फिर दिया है 0.0143। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 3 4 3 7। देखिए हमको लास्ट में 73 ही देख लेंगे हम, बस 1 ही दिया था हमारा डी में, तो हमारा यही आंसर हो जाता। अब यहाँ पे दिया है कि बाइंडिंग, ठीक है, हमारा आ गया है DI दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हम इसको छोटा करते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि जिल्द साजी हम देख रहे हैं 12% का मान 144, यानी 12% का मान दिया हमारा 144, ठीक है। फिर बोला है तो पेपर राशि में खर्च क्या है, यानी पेपर में देख रहे हैं 14% है, ठीक है, तो 14% का मान पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो 12 से हम 12 काटेंगे तो यानी 12 मर्द में कट जाएगा, तो 14 12 यहाँ कितना होता है 168 होता है, हमारा 168 हो जाएगा। तो हम देख लेंगे यह होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि खेल प्रदर्शन में ज्वाइनिंग ट्रैक की परिधि 726 है। देखिए जो ज्वाइनिंग परिधि है उसका कितना है 726 है मीटर में, ठीक है। और बोला है कि उसकी पत्नी और वह सुरेश और उसकी पत्नी एक बिंदु से शुरू करते हैं और उनकी जो गति है विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में होता है तो जो भी चाल होता है वो क्या होता है जुड़ जाता है। तो 4.5 और 3.75 जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो गया 4 3 7 और 5 और 75 क्या होता है 7 या 8.25 हो जाएगा, यानी 8.25। ये भी देख लेंगे 8.25 जो है 8.25 को हम 8 1/4 लिख सकते हैं। 8 चौके 32 1 33 यानी 33/4। हम इसको 33/4 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। 33/4 यह हमारा घंटा में है, लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि यह हमारा मीटर में है, ठीक है। अभी मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/8 से हम गुणा करेंगे। अब इसको हम कर दिए, लेकिन हम लोग को जो भी अब आएगा वो हमारे सेकेंड में आएगा, जबकि हमारे ऑप्शन में देख रहे हैं मिनट में दिया है तो हम मिनट में 60 से यहाँ पे भाग कर लेंगे इसमें, तो गुने हम 60 भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से काट लेंगे। जब हम यहाँ 11 से काटते हैं यह 11 से कट देगा, तो यह 3 मर्द में कटेगा और यह 11 से कटेगा तो 6 और फिर 66 मर्द में कट देगा, ओके। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से हम इसको काट लेते हैं, यह हमारा 6 मर्द में कटेगा और 6 से यह 6 कर गया, ठीक है। यहाँ पे 0 बचा है। और 4 से हम काटेंगे तो 4 से हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से तो यह हमारा हो जाएगा 5, ओके। फिर 2 को हम ऊपर कर देते हैं तो 66 गुने 2/5 गुने 25 यानी 25, ओके। और हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 8 छके ये 100 हो जाएगा, तो 100 में भाग करेंगे ये 8 छके 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो हमारा बस यही था। आप गुणा कर लीजिएगा आपकी जैसी मर्जी। एक छात्र ने क्रमशः अंग्रेजी गणित भौतिकी में इतना अंक प्राप्त किया है, उसके औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो औसत आप लोग को सभी को आता है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आपका देते हैं। औसत का आपको पता है कि संख्याओं का योग बटा अंकों की संख्या, ठीक है। तो 5 से भाग कर लीजिएगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। यह क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इसमें हम होमवर्क लिख देते हैं और आप कमेंट करिए क्या आपका आंसर कितना आया ताकि हम देख पाएँ। इसमें दिया है कि हाँ विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण की माप क्या कहती है। विज्ञापन का है 18%, ठीक है। यानी देखिए जो भी है ये टोटल मिला कितना है 100% है, ठीक है। ये 100% है और यह एक वृत्त में कितना कोण बनता है 360 डिग्री, यानी 100% का मान कितना है 360 डिग्री। तो हम लोग का पूछा क्या है विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण, यानी 18% का मान पूछा है। तो 18% का मान क्या निकालते हैं हम 360/100 में भाग करेंगे और गुने 18, ओके। अब कर लेंगे हम लोग, तो 8 छके 48 करेंगे, तो लास्ट में हम लोग को 8 आना चाहिए, ठीक है, जो कि 2 लोग में है 48 लग रहा है, गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ से हम 0 से 0 कर लेते हैं। 18 छके क्या होता है हमारा 18 छके 108 और 18 तिया 54, ठीक है। 8 4 64, 10 से भाग करेंगे 64.8, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से भाग लग जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है 99, 99, 75 है। तो सबसे पहले इसको हम भाग कर लेते हैं। किससे भाग करना होगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे 4 से 4 अंकों की बोला है ना, यानी 15 में क्या है 3 गुने 5, तो 3 से तो भाग लगनी चाहिए जो कि लग रही है। 5 से भी भाग लग रहा है, 25 से भी भाग लग रहा है,
35 से देख लेते हैं भाग लगता है कि नहीं। तो 35 से भाग निकल लेते हैं, 5 गुने 7। देखिए 5 से तो हमारा भाग लग रहा है, 7 से देख लेते हैं भाग लगता है कि नहीं। तो 7 से 14 7 98, 98 में 17, ये भी 7 से भाग लगता है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग दूसरा क्यों देखने जाए, क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या देखनी थी। सबसे बड़ी संख्या तो हम देख ही लिए, जब यही भाग लगे तो हम दूसरा क्यों देखने जाए। ठीक है, यदि ट्रेन की औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और 100 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, 40 मिनट में यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना हो। अरे यार, ये तो MDH में भी लग सकता है, क्योंकि देखिए बोला है कि 48 किलोमीटर, मान लीजिए वह 48 किलोमीटर से जा रही है, कितना मिनट में, कितना टाइम में, यानी हम दूरी समान मान लेते हैं। ठीक है, जब दूरी तो बराबर ही है ना, निश्चित दूरी बोला है। ठीक है, तो जब दूरी होता है तो क्या होता है, टाइम और समय, दूरी क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। ठीक है, तो हम 4 गुने समय ही कर लेते हैं। 48 दिया है और समय कितना लगा है 100, तो हम फिर इसको बराबर कर लेंगे। इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 ही नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम x मान लेते हैं 4, और हमारा टाइम कितना बोल दिया है 40। अब यहाँ पे आप कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, फिर 48 को हम काटेंगे 12 से, यानी x का मान क्या गया 12 10 से 120। तो आप इस तरह इजली निकाल सकते हैं। यदि a की ऊंचाई b की तुलना में 40% कम है तो b की ऊंचाई a की तुलना में कितने % की कमी होगी। ठीक है, a की ऊंचाई, ठीक है, a और b दिया है। अगर हम a की ऊंचाई b की तुलना में बोले ना, तो अगर b का हम मान लेते हैं 100, तो a की क्या हो जाएगी 40% कम, यानी 60 हो जाएगी। यानी इसको काटेंगे तो हम क्या हो जाएगा 20 से, ये 3 और 5 हो जाएगा। फिर बोला है कि a की तुलना में कितना % अधिक है b की। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, यह 2 है। ठीक है, 2 है किसकी तुलना में, a की, तो 2/3 का 100 निकालेंगे। बाकी आप ए बी फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ए बी फार्मूला आपको याद करना पड़ता है, मतलब उसको देखना पड़ता है कैसे लगता है। तो अगर इसको तरह के क्वेश्चन लगाना हो तो आप एक बार ए बी फार्मूला पढ़ लीजिएगा। कोई भी, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। बाकी आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो ए बी फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन बनाने का कॉन्सेप्ट जो होता है यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट से बनाएं या ए बी फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फास्ट ही बनते हैं। तो इसका निकालेंगे तो 2/3 का, तो आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 2/3 का क्या होता है, 1/3 का क्या होता है। 2/3 का होता है 66.66 और 1/3 का होता है 33.33। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो हमारा 66 पॉइंट होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्गों को एक साथ जोड़कर एक आकृति बनेगा। यानी देखिए ये एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, और फिर इसी तरह जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये भी 3 जोड़ गया, और यह 3 तो होता ही है। तो हमारा टोटल लंबाई क्या हो गया 6, और चौड़ाई क्या हो गया 3। तो इसका स्क्वायर होगा 6 तिया 18। ठीक है, बोला है कि XY 6.5 के अनुपात में है और उनकी कुल उम्र 44 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे यह तो नॉर्मल तरीके से ही बनेगा। 6 5 11, 11 का मान 44 दिया है, यानी इसका आ गया 6 का x का मान आ जाएगा कितना 6 चौके, क्योंकि 11 में 4 से गुना हुआ है ना, तो 6 चौके 24 x का, और y का मान हो जाएगा हमारा 5 चौके 20। फिर बोला है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 8 जोड़ लीजिए, 24 में से 8 जोड़ा क्या हो गया 32, और 20 में 8 जोड़ा 28। इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 से, यह 8 हो गया, यह हमारा 7 हो गया। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये तरीका सभी लोग बनाते हैं। आपको कैसे, जस्ट मान लीजिए आप केवल एक एग्जाम नहीं देंगे ना, बाकी आप दूसरा भी एग्जाम देंगे, अगर उसमें कुछ अलग तरीका पूछ दिया तो यह तरीका लगाएंगे तो टाइम लगेगा। तो इस तरीके को फास्ट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 6 5, ग्यारह यूनिट जो है, 11 यूनिट का मान क्या दिया है हमारा 44 वर्ष, 44 वर्ष। ठीक है, 11 यूनिट का मान दिया है 44 वर्ष, यानी 44 वर्ष का कितना यूनिट दिया है 11। तो ये बताइए 8 वर्ष का कितना यूनिट देगा 8 वर्ष का। तो हम मान लेंगे
तो 44 वर्ष का, तो हम मान लेंगे यहाँ पे 1 वर्ष का 44 वर्ष का 11 यूनिट, तो 1 वर्ष का हम पहले निकालेंगे। तो 1 वर्ष का निकाले तो कितना यूनिट हो जाएगा, तो 11/44 हमारे 1 वर्ष का, तो हमारा 8 वर्ष का पूछा है, तो 11/44 गुने 8, तो हम काटेंगे 11 8 88, 44 काटेंगे, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। यानी 8 वर्ष का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ओके, या यहाँ पे कर सकते थे कि 11 में हम कितना कर रहे हैं, 4, यानी 4 वर्ष बराबर 1 यूनिट है, यानी 11 में 4 से, यानी 4 यूनिट, 4 वर्ष 4 ईयर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट। आपको ये आना चाहिए, ठीक है। 4 ईयर्स बराबर 1 यूनिट, 8 वर्ष बराबर हमारा 2 यूनिट हो जाता। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बनाने नहीं जाते, बल्कि 6 में हम 2 जोड़ देते हैं और 5 में 2 जोड़ते हैं, तो हमारा 6 में 2 जोड़ते तो हमारा 8 आ जाता, और 5 में 2 जोड़ते तो हमारा 7 आ जाता, तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल जाता। तो आप पर जो भी तरीका बने आपकी मर्जी, लेकिन यह तरीका फास्ट बनता है अगर इस तरीके को आप समझ जाते हैं तो। बाकी चलिए चलते हैं आगे। बोला है कि किसी परिवेश में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की प्राप्त होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, ठीक है। 600 से 522, तो यह प्रतिशत निकाल लीजिए, हमारा आंसर ही है। तो 522 600 का कितना है, तो निकालेंगे परसेंटेज, हमारा 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 8 6 के 48, 8 और यहाँ पे 42 बचा, फिर 7 से कटेगा यानी 87। कुछ लड्डू खाने योग्य चांदी की सजावट में ढके हुए हैं, ठीक है। कुछ लड्डू खाने योग्य चांदी की सजावट में ढके हुए हैं, इस सजावट की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लड्डू हैं जो चांदी की सजावट में ढके हुए हैं, इस सजावट की लागत 10 रुपये है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस लड्डू की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लड्डू क्या होता है, गोला होता है, यानी गोला का, तो गोला का हम पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल पूछा है ना, 10 ऐसे लड्डू को सजाने की अनुमति कितने धन के होता है, यानी उसका हम पहले स्क्वायर निकालेंगे पूरे। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4 गुने, तो डायरेक्ट हम लोग धन ही निकालते हैं, ठीक है। तो जब धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 22 का मान हो जाएगा 22/7, आर हम लोग को दिया है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये तो हमारा क्षेत्रफल आएगा, और बोला है कि एक क्षेत्रफल में कितना होता है हमारा, कितने लड्डू है हमारा, एक लड्डू का हमारा इतना है, ठीक है। 10 लड्डू है इस तरह, तो 10 से गुणा करेंगे, और बोला कि एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है, 10 रुपये, तो 10 से ये इतना हमारा टोटल क्षेत्रफल होगा, तो एक सेंटीमीटर का, एक वर्ग सेंटीमीटर का 10 रुपये, तो हम 10 इसमें से फिर से गुणा करेंगे, तब हमारा पूरा धन निकल जाएगा, ठीक है। तब इसको हम डायरेक्ट काट लेते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 3.22 का हमको पता है कि 3.14 के आसपास होता है कभी, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, 9 चौके 36, 36 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 36 तिया ऊपर करना पड़ेगा, 36 गुने 3.14 गुने 00 था, ठीक है, क्योंकि हो गया। तो अगर इसको हम गुणा करेंगे तो यह 10 हट जाएगा, तो हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 चौके 24 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। यहीं भी अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, अप्रोक्सीमेट मनी पूछा है। ओके, गुणा करते हैं इसको, हम इसको पहले करते हैं 36 तिया, यानी कितना आ जाएगा हमारा 108, इतना आ जाएगा, ठीक है। 36 तिया 108 आ जाएगा, क्योंकि 300 से हम गुणा किए हैं। फिर 14 से गुणा करते हैं 36 को, 36 गुने 14, तो हम इसको 36 को 14 से ना बोल के 14 को 36 करते हैं, तो 14 छक्के क्या होता है, 14 छक्के 84 और 14 तिया 42 करेंगे, तो 4 और 8 2 0 और 4 का 504, तो 504 इसमें हम जोड़ते हैं, 504
तो 4 0 8 5 13 3 हाथ में लगा 1 है 11 30 4 है। ठीक है, 11 30 4 के आसपास कौन है? 11 या 20 है, ये नहीं होगा। 11 से तो नहीं होगा। 11 कैसे? ये 11 31 है। ठीक है ना, 11 30 यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे 6 कम है, जस्ट यहाँ पे 6 ज़्यादा है, तो हम लोग का आसपास यही है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग बना देख लीजिएगा। एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया और यह अभी भी 30% खाली है। ठीक है, अभी भी 30% खाली है, यानी 70% भर चुका है, और 70% भर चुका है परसेंटेज में, जबकि वह लीटर में कितना है? 210। तो पूछा है कि कितने लीटर तेल डाला जाना चाहिए पूरा भरने के लिए, तो 100% का मान पूछा है। तो 100% पता है क्या हो जाएगा? 210/70 गुने 100, क्योंकि यहाँ से काट रहे थे हम 3 आ जाता है, तो 3 में 300 हो जाएगा हमारा। सॉरी, यहाँ पे हमारा टोटल तो 100 आएगा, मतलब 300 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। बोला है कि टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितने लीटर और, ठीक है, यानी 30% का ही मान पूछा है यह। तो 70% का हमारा 210 यानी 3 से गुणा करेंगे, तो 30 में भी हम 3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 90 आ जाएगा। बोला है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 26 वर्ष है। ठीक है, 26 वर्ष है। यदि परिवार में सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? बताओ। जो सबसे छोटा सदस्य है 10 वर्ष है, जब उसका जन्म होगा तो वो तो 0 होगा, तो यानी 10 साल पहले की पूछ रहा है, तो 10 साल पहले अगर इसमें करें 26 में 10 साल पहले अगर उनका औसत जो है वो 10 साल पहले का पूछ रहा है। ठीक है, मतलब जब उसका जन्म होगा तो 10 साल पहले है, तो 10 साल पहले उन लोग को क्या होगी? तो हम सभी को मान लेते हैं 10 साल पहले उनके 10 हम घटा लेते हैं, तो उस टाइम क्या होगी? 16 औसत। लेकिन यहाँ पे क्या किए हम लोग? 5 सदस्य लिए हैं, जबकि जब बच्चा जन्म होगा तो उसको हम लोग नहीं गिनते हैं, यहाँ पे केवल 4 सदस्य होंगे। ठीक है, और 4 सदस्य होंगे तो हम लोग का कितना कमी हो रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो केवल 4 ही को निकालना है ना, क्योंकि उसके जन्म के टाइम में तो वो नहीं होगा, तो इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये 16 निकाले हैं 5 लोगों के लिए, जबकि हम लोग का रियल में होंगे 4 लोग, और यह 16 वर्ष किसी बच्चे के लिए ही तो हम लोग दिए हैं, लेकिन उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? उसका 16 जो होगा वह सब में बांट देंगे। कितने लोगों में बच्चे होंगे? 4 में। ठीक है, तो इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4। तो 16 में हमारा 4 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 वर्ष। तो आप इस तरह बना सकते हैं। देखिए हम क्या बोले थे, मान लीजिए 5 का सदस्य हमारा 26 दिया है, ठीक है, लेकिन बोला है कि 10 उसके जन्म के टाइम यानी 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यह सभी लोग जाएंगे, तो 10 वर्ष तक घट जाएगा, 26 में से 10 घटा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 16 हमारा होना चाहिए औसत। लेकिन जब बच्चा का जन्म होता है तो उसको हम 0 मानते हैं, यानी उसको हम लोग नहीं गिनते हैं। तो 16 तो हम लोग 5 लोगों के लिए निकाले हैं, तो मान लीजिए 5 लोग को निकाले हैं, लेकिन हम लोग का आदमी तो मतलब 4 लोग हैं, तो 16 हम एक्स्ट्रा किसी के लिए रख दिए हैं, जबकि वो है ही नहीं। सपोज डेट आपको मानते हैं, सपोज डेट आप लोग खाना गए, वहाँ पे खाना हम लोग को 5 लोग के लिए बना हुआ है, यानी 5 लोग के लिए मान लीजिए मिठाई है, लेकिन हम लोग गए मात्र 4 बंदे, तो जो 5वां के लिए रखा होगा वो 5वां के लिए जो रखा होगा मिठाई, वो क्या करेंगे हम लोग? उसमें से 4 के चारों लोग में फिर डिवाइड कर देंगे। तो बताइए जो 4 लोग होगा उसमें ज़्यादा वृद्धि होगा कि नहीं? तो ऐसे ही हम क्या किए हैं कि 16 तो हम लोग सब 5 लोग के लिए रखा है, लेकिन 5वां तो है ही नहीं, तो जो उसका 16 जो भागा हुआ है उसको 4 लोगों में बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 4। तो 16 में 4 जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 20। तो आप इस तरह सोच सकते हैं। जो भी मैथ होता है हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है, तो अगर मैथ को अपने करना सीख गए तो आपको मैथ आसान लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है, इसको छोटा कर देते हैं पहले। हाँ, अब बोला है कि यदि पुस्तक पर कुल खर्च, यानी पुस्तक तो 100% है, पुस्तक को बनाने पे ही ये बोला है पूरा,
तो पुस्तक में ही यह सब इंग्रेडिएंट है। तो 100% का मान क्या दिया हमारा 14,000, ठीक है, ओके। यानी 1% का मान दिया हमारा क्या, 0 से 0 कट गया यानी 140। तो कागज़ पर खर्च जिल्द साधे पर क्या होगा, तो कागज़ यानी 14% का मान पूछा है। तो 14% का, तो 14 का क्या होता है, तो कागज़ पर खर्च, तो खर्च कितना, तो कागज़ पर खर्च जिल्द साधे पर खर्च से कितना ज़्यादा है, यानी जो कागज़ पर खर्च हुआ है वो जिल्द साजी में खर्च से कितना ज़्यादा। जिल्द साजी आपको समझ रहे हैं ना कि हम लोग पहले जैसे जब बच्चे थे तो हम लोग उसके कवर चढ़ाते थे, तो उसी को हम जिल्द साजी बोलते हैं। यानी कवर करने में से कागज़ में जो ये पेपर है जो यहाँ पे दिया है हमारा, यह कागज़ यह है हमारा 14% है और जिल्द साजी हमारा 12% है। बोला है कि यह पेपर वाला बाइंडिंग से कितना ज़्यादा है, तो हम लोग का 2% ज़्यादा है, तो 2% का ही मान पूछा है, ठीक है। तो 14 140 का गुने 2 करेंगे तो हमारा 280 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है ना। पहले देखिए हम लोग को पूछा है, मान लीजिए हम आयत की लंबाई x मान लें और चौड़ाई y मान लीजिए, और हम उसका अंतर दिया है x माइनस वाई का अंतर दिया है क्या 23, और उसका आयत परिमाप दिया है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, जितना कितना दिया है 206। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा हमारा 103, x प्लस वाई का मान क्या हो गया हमारा 103। तो हमारा यहाँ से कट गया, दोनों जोड़ेंगे तो 2x का मान क्या आ जाएगा 10 2 12 126, यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारा 63। पूछा क्या है हमारा स्क्वायर पूछा है, 63 आ गया, यह 63 हो गया, तो यह हमारा क्या आ जाएगा 40, ठीक है। यानी y का मान आ गया हमारा 40। तो इसका स्क्वायर पूछा है तो गुणा कर देंगे। 63 चौके क्या हो जाए, चरते का 0 तो 0 हो गया, चरते 12 के 2, अच्छा चौके 24 और 2 26, चरते 12 के 2 हमारे 6 चौके 24 1 25 ना 25 20 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, चलिए जिक के आगे हम लोग का फटाफट बनाते हैं इसको। जब अनुसूचियाँ, जब मूल संविधान में पूछ रहा है कि अनुसूचियाँ कितनी थी, तो उस टाइम 8 ही थी, ठीक है, और इस टाइम कितनी है 12 है। किस तरह की जलवायु चाय के बगान के लिए उपयुक्त होती है, गर्म और नम होती है, ठीक है। पश्चिम घाट की पश्चिम ढलानों की पूर्वी ढलान की तुलना में घने जंगलों की ढकी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अधिक वर्षा, देखिए पश्चिम घाट में वर्षा अधिक होती है और पूर्वी घाट में वर्षा इसलिए अधिक नहीं होती है क्योंकि जो वो वृष्टि छाया में जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की तुलना में क्यों वर्षा होती है, कम वर्षा क्यों होती है, तो वह होता है पूर्वी घाट वृष्टि छाया में आ जाती है। तो हमारा होता है पश्चिम घाट में अधिक छाया होने की वजह से वहाँ पे जंगल घने होते हैं। मार्शल आर्ट ठांगठा तो आपको पूछता ही है या कई बार पूछा है, यह मणिपुर का है। भारत में एकल नागरिकता अवधारणा, देखिए एकल नागरिकता जो है यह हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सब कोई बहुत लोग मानते हैं, तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। तो ब्रिटेन कौन है, ये यूनाइटेड किंगडम है। और आयरलैंड सबको पता है DSP लिया गया है, नीति निदेशक तत्व, तो आयरलैंड से लिया गया है। और रूस से हमको क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो हमारा रूस से लिया गया है। तो इसमें बात में भी बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। एक गैंडे के सींग वाला मान बालों मौजूद में देखिए, बोला कि एक गैंडे के सींग और यानी सींग और मानव के जो हम लोग के बाल होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो देखिए वो सींग ही नहीं बल्कि हमारे नाखून में भी कौन सा होता है, केराटिन होता है। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो आपको पता है कि इथेनॉल जो दारू बनाते हैं वो किण्वन के द्वारा बनाते हैं।
प्रारंभिक किताब बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो पहले लाल वाला बल्ब आता था तो उसमें पूछ रहा है कि उसका जो फिलामेंट होता है, जो उसके अंदर जो लाइट जलता था वो किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता था। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य में? तो यह बिहार का है, ठीक है। और यह विदेशिया के अलावा एक और पूछते हैं जट जटिन, जो कि बिहार का ही है। भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को अगम सूत्र कहते हैं, ठीक है। और इसमें ही पूछता है, तो देखिए एक होता है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का बारे में विवरण मिलता है अंगुत्तर निकाय में, या भगवती सूत्र, इसमें इन दोनों में जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में विवरण मिलता है। तो भगवती सूत्र क्या होता है? यह बौद्ध धर्म का है, और अंगुत्तर निकाय यह जैन धर्म का है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछा है भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाने वाले भारतीय नेता कौन है? तो यह मोरारजी देसाई थे। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को क्या कहा जाता है? तो जारी मूल्य, मतलब किसी के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? देखिए मार्सुपियल का होता है ना कि जैसे कोई जानवर होता है उसके पेट में एक थैलीनुमा रचना होता है जहाँ पे वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। तो वो आपको देखे होंगे कि अपने पेट में कौन सा बच्चा कौन रखता है? तो वो होता है कंगारू। निम्न से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो यह है काराकोरम। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल है? तो देखिए पाली आपको पता होनी चाहिए कि यह बौद्ध धर्म था। पाली, प्राकृतिक, ये सब था। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जो लगाते हैं दूसरे पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो ये तो हर बच्चे को पता है कि यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का क्या है? तीसरा नियम है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्लेटो है, ठीक है। किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? ये तो बहुत पूछता है। रेड क्रॉस है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओरल पोलियो तो यह किया था, इसको तो शायद हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद हम पता नहीं, हम अल्बर्ट साबिन मानेंगे। चलिए सही हुआ, अल्बर्ट साबिन, ठीक है। पूछ रहा है तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट साबिन। निम्न से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? तो ये होंगे माइकल फेल्प्स, क्योंकि इसका हमने नाम बहुत सुना है, बाकी पता नहीं। चलिए यही है। दिए गए वाक्य को भाग्यत कीजिए जिसे कोई भी त्रुटि। हम चले हिंदी आगे हम लोग का। पूछ रहा है कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो एक फूलों की, देखिए यहीं पे हम लोग को गलती मिल गया। देखिए जब एक है तो फूलों क्या है, क्योंकि ये फूलों बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ एक कहाँ से आएगा? तो एक नहीं रह गया यहाँ पर, क्योंकि फूलों की माला होती है, क्योंकि माला एक फूल से नहीं होता है। एक फूल तो बस किसी अपने वालों को दिया जाता है, ठीक है। बाकी माला तो जानते हैं, जो जिसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता या किसी का स्वागत किया जाता है उसमें फूलों की माला दी जाती है। तो माला जो होती है वो फूलों की माला होती है, क्योंकि बहुत सारे फूल होते हैं और एक धागे में पिरो दिए तभी उसको फूलों की माला बोलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक फूलों की माला। यहाँ पे बोला है कि भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो यानी देखने वाले थे, नहीं वो तीनों लोगों को देखते थे। तो उसमें क्या होता है? त्रिकालदासी, तीनों लोगों को, तीनों काल यानी काल होता है ना, तीनों काल को देखने वाले त्रिकालदासी। कुरान अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग मतलब क्या करता है? खर्च करता है। तो मित व्यय तो कंजूस हो गया, व्यय तो खर्च नहीं, यह अपव्यय होता है। अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो सड़क पर पड़ी लवारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो बोला है, देखिए यह जिस पर संदिग्ध हो, इसका एक शब्द ढूंढना है। तो इसका एक शब्द क्या होता है? जिस पर संदेह हो वह संदिग्ध बोला जाता है। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। निम्न से किस विकल्प पर चयन करें? तो बाएं हाथ का खेल होना है। अरे नहीं को बोलते, बाएं हाथ वो एकदम आसान है।
बोला है कि जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वो बोलता है, वे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वे बहुत लोग के लिए ना, यहाँ पे करता है वो, यानी यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है, यानी वे तो बहुवचन हो गया, जबकि हम यहाँ पे सिंगुलर हो, तो वे परीक्षा हो जाएगा हमारे आंसर। सही बर्तनी चुनिए, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए ननिहाल, हर कोई जानता है ननिहाल क्या होता है, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा ननिहाल। मोहन का आम बगीचा बड़ी ही सुंदर, अरे क्या बात किया, मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही, ठीक है ना, ये बड़ी नहीं होगा, बड़ा ही सुंदर है, तो बड़ी ही ये गलत हो जाएगा। शोक, शोक माने क्या होता है, दुख होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हर्ष माने खुशी। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्षति, 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 क्षति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हानि। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो जिसके समान कोई नहीं हो, जैसे कि ताजमहल के समान कोई नहीं है, तो ताजमहल क्या है, कि यूनिक है, तो इसमें उसका हिंदी क्या होता है, यूनिक का अद्वितीय हो जाता है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या हो गए, तुम असफल हो जाओगे ना, पागल थोड़े हो जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो सफल थोड़े हो गए, असफल हो गए। जैसे आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत कीजिए तभी सफल होंगे, नहीं तो यहाँ पे भी बोला है कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब क्या होता है, बहुवचन का, यानी बहुज्ञ का उल्टा हो गया कम वाला, यानी अल्पज्ञ। बाल बाल बचना मतलब नहीं बोलते कि अरे हम तो बाल बाल बच गए, बाल बाल बचना मतलब क्या हो गया कि बड़ी कठिनाई से बच गए, संकट से एकदम कठिनाई से बचे हैं, एकदम नहीं बोलते कि छू के निकल गई, तो संकट से कठिनाई से बचना। बसंत ऋतुओं का क्या होता है, भाई थोड़ा होता है, राजा होता है। बसंत ऋतुओं का राजा होता है, जो कि बसंत ऋतु है 2 तारीख को, मस्त डांस करेंगे। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख क्या है जी, प्रमुख त्योहार है ना। मार तोड़ जात के। फिर बोला है यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में विशेष रूप से मनाया जाता है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन रबी की फसल तैयार होने की खुशी में ना, कि दुखी में हो, खुशी में, ठीक है, खुशी में मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, जगह जगह मेले, पर तो नहीं होगा, मेले, ठीक है, वाह बड़े हम मेले लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की और खुशी में 5 प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकलते हैं, पता नहीं क्या दिया है, हाँ यहाँ पे जुलूस निकलते हैं। वाह, चलिए हम लोग का सही हुआ, हम लोग देख लेते हैं हम लोग का कितना हुआ, फिनिश करते हैं। वाह वाह वाह, देखिए कहाँ हम लोग को सतत, देखिए हाँ वहाँ पे गलती हो गया ना हम लोग को, जो हम लोग का कथन और निष्कर्ष था, तो वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे ऑप्शन गलत दिया था, लेकिन जबकि हमने भी बनाया तो 3 बोला था, और उसने भी बनाया है तो विकल्प 3 ही बोला है, लेकिन इसने गलत काटा है, इसलिए हम लोग का नंबर कम है। चलिए हम लोग का फुल, तो इसी तरह आपको भी फुल में फुल मार्क आना है, और आपको ईयर 1 लाना है। तो चलिए ईयर 1 तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपको 150 प्लस ला सकते हैं, या आप नहीं कुछ तो कम से कम 140 तो जरूर लाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए बस इतना ही, आप हमेशा सफल रहें, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। चलिए थैंक यू।